पश्चिम न्यूज की खास मुलाकात राष्ट्रवादी पार्टी की महिला चिटनीस डॉक्टर जोशना मैडम के साथ। हम जानते हैं उनसे कुछ सवाल के जवाब। मैडम, मेरा पहला सवाल आपसे है, आप तो एक पेशे से डॉक्टर है और आपने जो राजनीति में क्यों ज्वाइन किया और कब से ज्वाइन आप राजनीति? राजनीति में वैसे मैं नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि मेरा परिवार, मेरा ससुराल बारामती से है। मेरे ससुर 2 बार नगर सेवक रह चुके हैं और मेरे पति की इच्छा थी कि हमारे घर से कोई राजनीति में आए, और परमेश्वर की कृपा से मुझे अगर ये टिकट मिलता है तो मैं राजनीति ज्वाइन कर रही हूँ। और राजनीति में आने का मेरा मकसद एक ही है कि जो आज पॉलिटिकल पिक्चर है सब जगह, लोग कहते हैं कि हमें बदलना है, पॉलिटिक्स बदलना है, लेकिन खुद कोई आके उसको बदलता नहीं है। तो अगर हमारे जैसे जो पढ़े लिखे लोग हैं, अगर वो आते हैं पॉलिटिक्स में, तो शायद पॉलिटिकल पिक्चर अगले कुछ सालों में कुछ अलग हो सकता है। इसलिए मैंने सोचा कि अगर मुझे एक संधि मिलती है यहाँ पे आने की, और अगर सही में परमेश्वर की इच्छा है कि मैं बनूं, तो शायद कुछ हद तक हम पॉलिटिक्स को बदल सकते हैं, सिर्फ बातें नहीं करने से, लेकिन कुछ करके दिखाने से। मैडम, आपको जो पार्टी के लोगों का तो पूरा सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन आपको आपके परिवार से, आपके पति से सपोर्ट मिल रहा है? अनिल जादव जो सीनियर पुलिस ऑफिसर है, क्या वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं? एक्चुअली उनकी इच्छा थी कि मैं पॉलिटिक्स में आऊँ, और हम दोनों ने ये तय किया है कि हम लोग एक दूसरे का पूरा साथ देंगे, क्योंकि पॉलिटिक्स एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। और क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत एक्सपीरियंस है इन सारी चीज़ों में, तो हम लोगों ने दोनों ने तय किया है कि एक दूसरे का साथ देंगे। और क्योंकि मेरे हस्बैंड मेरे पीछे है, मेरे साथ है, इसलिए मैं आज पॉलिटिक्स में हूँ। अगर मैडम आपको अगर टिकट मिलता है और आप अगर जीत के भी आती है, तो आप कुर्ला का किस तरह से विकास करने वाली है? कुर्ला का एक्चुअली सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज मुझे लगती है भारतीय नागरिक की तरफ से कि बहुत सारे युवा लोगों को रोजगार नहीं है, और क्योंकि उनके पास रोजगार नहीं है, बहुत सारे लोग व्यसनाधीन हो रहे हैं, लाइक ड्रग्स है या फिर दारू, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, इसमें उनकी जिंदगी खत्म हो रही है। तो पहला मेरा काम रहेगा कि लोगों को रोजगार देना। फिर बाकी जो मुद्दे हैं, जैसे वहाँ पे ट्रैफिक है, रोड की समस्या है, बहुत सारे एसआरए में जो बिल्डिंग गई है, 10-10 साल से लोगों को घर नहीं मिल रहा है, वो इधर उधर भाड़े से रह रहे हैं। तो वो घर की जो उनकी प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरे क्लिनिक के बाजू में बहुत सारे स्लम्स एक्चुअली डिमोलिशन हुआ है, लेकिन लोग इधर उधर रहते हैं, हमेशा वो बिल्डर की प्रॉब्लम चल रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि घर, ट्रैफिक, रोड, एजुकेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। बहुत सारे स्लम में मैंने देखा है कि बच्चे लोग स्कूल नहीं जा रहे क्योंकि माँ बाप की एक तो इच्छा नहीं है या फिर माँ बाप के पास पैसा नहीं है। तो एजुकेशन एक रहेगा। और सेकंड थिंग इम्पोर्टेंटली मुझे ये करनी है कि बहुत सारी औरतें घर पे बैठी है जो घर से बाहर नहीं जा सकती, लेकिन पैसा उसके आदमी का पूरा नहीं पड़ता है। तो मुझे ऐसे औरत लोगों के लिए घर पे बैठकर रोजगार देना है, ताकि वो घर में कुछ, जैसे अगर कोई सिलाई करता है, कोई अच्छे खाना बनाता है, कोई स्नैक्स बनाता है, तो वो घर पे बना के वो मार्केट में जाके हम लोग बेच सकते हैं और उनको घर पे बैठ के रोजगार दे सकते हैं, ताकि वो एक उनके लिए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस भी होगा और घर के लिए भी वो चला सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट आज का एक सवाल है मैडम आपसे कि कुछ जो है धर्म की राजनीति है, उसको आप किस तरह से लेती है? देखो, धर्म और राजनीति को हम वैसे देखा जाए तो अलग नहीं कर सकते हैं। धर्म का मतलब होता है सत्य। अगर धर्म ये शब्द का अर्थ आप देखोगे तो सत्य है। और जैसे हम कहते हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, हिंदुस्तान हमारा। तो चीज ये है कि कोई भी धर्म एक दूसरे से नफरत करना नहीं सिखाता है, या धर्म के नाम पर कोई एक दूसरे के साथ झगड़ा करना नहीं सिखाता है। धर्म और राजनीति भले एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन हम जिस धर्म को मानते हैं वो धर्म को सही में मानते हैं, तो धर्म के अनुसार अगर हम चलेंगे तो एक दूसरे से प्यार करना चाहिए।
एक दूसरे को माफ करना चाहिए, ना कि एक दूसरे से नफरत करके एक दूसरे के साथ झगड़ा करना चाहिए या एक दूसरे को मारना चाहिए। तो धर्म राजनीति में भी लेके आते हो तो धर्म यही सिखाता है एक दूसरे से प्यार करना। तो ये जो धर्म की राजनीति लोग कर रहे हैं वो बहुत अलग बात है। धर्म और राजनीति अगर एक है तो प्यार करना है। जो नेता जो आज देख रहे हैं हम लोग जो धर्म की राजनीति करते हैं, ऐसे नेताओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, वोट के लिए लोग कुछ भी करते हैं। बिकॉज देखो, मैं तो आजकल राजनीति में आई हूँ, लेकिन भारतीय नागरिक होने के नाते हम लोगों ने बहुत सारी पॉलिटिक्स देखा है। जो धर्म के नाम पे लोग पॉलिटिक्स करते हैं, धर्म के नाम पे एक दूसरे से अलग करते हैं, एक धर्म के नाम पे झगड़ा लगाते हैं, धर्म के नाम पे वोट हासिल करते हैं और फिर उस वोटर को ऐसे ही छोड़ देते हैं। लेकिन मुझे आज ऐसे लगता है कि धर्म राजनीति में नहीं आना चाहिए। जो बेसिक हमारी प्रॉब्लम है, आज हमारी जनता को रोटी, मकान, रोजगार, गरीबी, महंगाई, अत्याचार, ये सारी चीजों से हमारा देश अगर आज लड़ रहा है, जो बेसिक प्रॉब्लम है उसको छोड़कर धर्म की राजनीति करके और एक दूसरे के खिलाफ भड़काकर और हिंसाचार फैलाकर कुछ नहीं मिलने वाला है। और मैं एज अ नागरिक मैं जानती हूँ कि लोगों ने ये सीख लिया है। लोगों ने जो पॉलिटिक्स करते हैं, जो लोग राजनीति धर्म के नाम पे करते हैं, उनको भी जान लिया है। और लोगों ने ये भी जान लिया है कि हिंसाचार करके या आपस में लड़के कोई फायदा नहीं है। और ऐसे पॉलिटिशियन को उन्होंने जाना भी है, पहचाना भी है और उनको हराया भी है। तो लोग अभी जागरूक हो गए हैं, लोगों को ये ज्ञान हो गया है कि ये लोग धर्म के नाम पर सिर्फ राजनीति करते हैं, वोट लेते हैं, चुन के आते हैं और फिर उन लोगों के लिए जिन्होंने उनको चुन के दिया उनके लिए कुछ नहीं करते हैं। तो धर्म और राजनीति जो एक करते हैं, धर्म के नाम पर जो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, आज ये दिन आ गए हैं कि लोगों ने सोचना चाहिए कि हमको किसको वोट देना है, कौन लोग हमारा साथ दे सकते हैं, कौन लोग हमारे साथ हमको साथ में लेके जा सकते हैं, कौन हमारी परिस्थितियों से ऊपर उठा सकते हैं। तो जो धर्म की राजनीति आज लोग कर रहे हैं उनको सबक सिखाने का वक्त आ गया है। और मंदिर, मस्जिद या चर्च बना के या गुरुद्वारा बना के किसी का पेट नहीं भरता है। वो हमारा पर्सनल एक परमेश्वर के प्रति हमारी श्रद्धा होती है, वो कहीं पे भी की जा सकती है। तो उसके नाम पे राजनीति करने का किसी को कोई हक नहीं है। आज मैं जनता से ही आह्वान करती हूँ कि ऐसे जो पॉलिटिक्स करते हैं, जो राजनीति करते हैं धर्म के नाम पे, हमको लड़ाते हैं। बेसिकली वो तो ऊपर बैठते हैं और हम लोग हमारी गली मोहल्ले में और हमारे शहर में दंगा करते हैं और एक दूसरे को मारते हैं, एक दूसरे का नुकसान करते हैं। जो लोग वो राजनीति करते हैं उनका कुछ नहीं होता है, नुकसान हमारा होता है। और हम जो एक दूसरे के साथ हमें रहना है, हमारे बीच में बैर भाव आता है, हमारे बीच में दुश्मनी आती है। तो आज मैं जनता को ये बताना चाहती हूँ कि ये सब कुछ छोड़कर जो नेता आपको एक सच्ची राह पर लेके जाए, जो आपको आपकी समस्याओं से बाहर निकाले, आपका साथ दे, ऐसे पार्टी के साथ, ऐसे नेता के साथ आपको चलना है, ना कि जो धर्म की राजनीति करते हैं। ये थी डॉक्टर जोशना जी। HM न्यूज़ के जरिए से जनता को उन्होंने एक संदेश दिया है कि धर्म की राजनीति ना की जाए और इंसान को जो है एक दूसरे से मिलकर रहना चाहिए। HM न्यूज़ चाहता है कोई भी हो आमदार, लेकिन अपने शहर का विकास करे। कैमरामैन सलीम अंसारी के साथ में असलम खान, HM न्यूज़ मुंबई।